हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है? लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर सपोज कुछ वेक्टर्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, इस तरह करते करते अल्फा n तक, अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रखें और ये लीनियर कॉम्बिनेशन तभी 0 है जब ये सारे कांस्टेंट्स 0 है, मतलब सारे अगर 0 हो रहे हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कहलाएगा। और एक भी एटलीस्ट एक नॉन जीरो हो गया जिसके लिए ये चीज पूरी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है, एक भी अगर ये नॉन जीरो किसी एटलीस्ट एक नॉन जीरो कांस्टेंट के लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 हो रहा है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। मतलब सपोज इन दोनों की वैल्यू को सेट करी, बाकी सब 0 भले ही हैं, बाकी इन दोनों का सेट नॉन जीरो सेट करने पर ही 0 बन रहा है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, और अगर ये 0 रखने पर सारे की वैल्यू ही 0 आ रही है तो मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, चलिए जैसे करके देखते हैं। वेक्टर्स हैं एग्जाम्पल 1, अल्फा 1 इज टू 3, 1, -4, अल्फा 2 इज टू 2, 2, -3, अल्फा 3 इज टू 0, -4, 1। देखो अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रखा जाए, A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, A3 अल्फा 3 इज टू 0 रखा जाए तो ये A1, A2 और A3 की नॉन जीरो वैल्यूज मिल रही है। क्या वैल्यूज मिल रही है बेटा? रेस्पेक्टिवली -2 +3 +1 0। ये 0 हो रहा है बेटा। अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 के वैल्यूज अगर प्लग इन करो, सॉल्व करो ना, ये 0 हो रहा है। मतलब ये तीनों इनकी नॉन जीरो वैल्यूज अवेलेबल है, जिसके लिए पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है। सारी नॉन जीरो होना जरूरी नहीं है, एटलीस्ट एक नॉन जीरो हो जाए तो अपने पास एटलीस्ट क्या सारे नॉन जीरो है इस बार, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, लीनियरली डिपेंडेंट को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि अगर ये तीन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है ना, तो मतलब ये है कि एटलीस्ट एक वेक्टर तो ऐसा है ही है जिसको बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब अल्फा 1 को आप ऐसा लिख सकते हो, सम कांस्टेंट इनटू अल्फा 2 प्लस सम अनदर कांस्टेंट इनटू अल्फा 3, है ना? या कोई ना कोई दूसरा, इसको आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, या इसको आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। एटलीस्ट एक वेक्टर तो ऐसा होगा ही जो बाकी के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लीनियर डिपेंडेंसी को ऐसे भी पढ़ा जाता है। नेक्स्ट 3 वेक्टर्स है बेटा, एक और एग्जांपल है। E1 है आपके पास 1, 0, 0, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड वेक्टर्स है। 0, 0, 0, 1, 0, इसलिए इसे E1, E2 और E3 नाम दिया गया है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों अगर इनका आप लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रखोगे, यहाँ 0 का मतलब है 0 वेक्टर, हाँ मैं डार्क 0 बना देता हूँ। A1 इंटू 1, 0, 0 प्लस A2 इंटू 0, 1, 0 प्लस A3 इंटू 0, 0, 1, इसको टू 0 वेक्टर का मतलब हुआ 0, 0, 0। ये A1 तीनों से मल्टीप्लाई होगा, A1, 0, 0 होगा, ये 0, A2, 0 होगा, ये 0, 0, A3 होगा। अगर आप इन्हें वापस ऐड करोगे तो A1, A2, A3 इसको टू 0, 0, 0 मिलेगा बेटा। अब इक्वेट करोगे तो A1 की वैल्यू आएगी 0, A2 की वैल्यू आएगी 0 और A3 की वैल्यू भी आएगी 0। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रखा तो सारे ही कांस्टेंट 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ E1, E2 एंड E3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। एटलीस्ट एक भी नॉन जीरो मिल जाता तो अपन कहते लीनियरली डिपेंडेंट है, पर एक भी नॉन जीरो नहीं मिला, सारे 0 है, मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, किसी सेट में, किसी वेक्टर्स के सेट में अगर एक भी 0 वेक्टर अवेलेबल है तो
वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स ही कहलाएंगे। क्यों? जीरो वेक्टर अगर है तो जीरो वेक्टर को तो अपन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भले जीरो लगा दो बाकी सब जगह, जीरो ही आएगा। ये सब जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएंगे, और ये 5 इंटू जीरो ये भी जीरो हो जाएगा बेटा, ये जीरो वेक्टर है ना। तो क्या मतलब हुआ, ये 0,0,0, ये सम जीरो इंटू कुछ भी वैल्यू हो जीरो ही बनाएगा, जीरो इंटू कुछ भी वैल्यू अंदर हो जीरो ही बनाएगा, ये सब जीरो मिलकर जीरो ही बनेंगे फॉर श्योर। क्या मतलब हुआ इसका कि जीरो वेक्टर इसको जीरो वेक्टर सेटिस्फाई करेगा, ये आएगा जीरो वेक्टर। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू नॉन जीरो, एटलीस्ट एक कांस्टेंट की वैल्यू नॉन जीरो अवेलेबल है, जिसके लिए पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है। मतलब ये सब क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, क्या मतलब हुआ बेटा, अगर किसी वेक्टर्स के सेट में एक भी जीरो वेक्टर हो गया तो पूरा सेट लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट ही कहलाएगा। और अगर किसी वेक्टर्स किसी सेट में एक ही वेक्टर है और वो भी नॉन जीरो है, तो ये जो वेक्टर्स है, ये जो वेक्टर है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट कहलाएगा। ये एक ही सेट में एक ही एलिमेंट है, एक वेक्टर है जो खुद नॉन जीरो है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। और अगर जीरो वेक्टर हो गया तो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा, जैसा भी अपने जस्ट देखा। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बताइए इसके जो एग्जाम में आते हैं। एग्जाम्पल 1, शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अल्फा 1 आपको दिया हुआ है 1,1,0, अल्फा 2 दिया हुआ आपको 1,1,1, और अल्फा 3 आपको दिया हुआ बेटा 2,1,3। आपको प्रूव करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब एक काम करो, A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 और A3 अल्फा 3, इसके लिए जीरो रखो, जीरो का मतलब है जीरो वेक्टर। और A1 A2 A3 की वैल्यू निकालो। एक भी नॉन जीरो वैल्यू अगर आपको मिल गई मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर एक भी नॉन जीरो नहीं मिली, सारे जीरो ही हो रहे हैं, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। चलिए देखते हैं। A1 1,0, A2 1,1,1, A3 2,1,3 इसको टू जीरो वेक्टर यानी 0,0,0, A1 0, A2 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 2A3 A3 3A3 कॉमा है बीच में 0,0,0। ऐड करो। वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग फर्स्ट मतलब टपल को, तीनों फर्स्ट टपल को ऐड करो। A1 प्लस A2 प्लस 2A3 कॉमा A1 प्लस A2 प्लस A3 कॉमा A2 प्लस 3A3 इसको टू 0,0,0 जीरो रखो बेटा। अब करस्पॉन्डिंग को इक्वेट करो, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से। A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इसको टू 0, और ये वाला सेकंड वाले से A1 प्लस A2 प्लस A3 इसको टू 0, और एक आएगा थर्ड वाले से A2 प्लस 3A3 इसको टू 0। अब इनको सॉल्व करो टू गेट द वैल्यूज ऑफ A1 A2 एंड A3। ये करते हैं पहले, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से इसको, ये कट जाएगा 2A3 में से A3 गया, A3 इसको टू 0 मिल गया। A3 के लिए यहाँ रखो बेटा, तो A2 के लिए कितनी मिल जाएगी, ये भी 0 मिल जाएगी। A2 और A3 के लिए किसी में भी रख दो, इसमें रख दिया। सिंस A1 प्लस A2 प्लस A3 इसको टू 0 है ना, A2 की वैल्यू भी 0 है, A3 की वैल्यू भी 0 है, तो A1 की वैल्यू भी 0 मिली, तीनों वैल्यू 0 मिल गई। A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू 0। मतलब वेक्टर्स जो है अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ओके, इस तरह के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 देखते हैं बेटा। अल्फा 1 इसको टू 1,3,2 है, अल्फा 2 1,-7,-8 है, अल्फा 3 2,1,-1 है। आपको प्रूव करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। मतलब इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब ये वाला A1 अल्फा 1
A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 इक्वल टू 0, जीरो वेक्टर। अच्छा, ये 0 0 0 के लिए तो जीरो श्योर फॉर श्योर होंगे ही। लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है मतलब ऐसा कोई ना कोई नॉन जीरो, एटलीस्ट एक नॉन जीरो जरूर है जिसके लिए ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है। तो आप लोग क्या करें, सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो रखा और इक्वेशन सॉल्व करके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू निकालो। अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू अवेलेबल होगी तो अपना आप आ जाएगी। कैसे देखना बेटा, A1 इंटू 1 3 2, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ। A1 प्लस A2 प्लस 2A3 कॉमा 3A1 माइनस 7A2 प्लस A3 कॉमा 2A1 माइनस 8A2 माइनस A3 इसको टू 0,0,0। तो बेटा A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इसको टू 0, एक होगा 3A1 माइनस 7A2 प्लस A3 इक्वल टू 0, एक होगा 2A1 माइनस 8A2 माइनस A3 इक्वल टू 0। किसी एक की वैल्यू लाओ और बाकी दो में प्लग इन कर दो। इससे A1 की वैल्यू लाते हैं, माइनस का A2 माइनस का 2A3, ये बाकी दोनों में प्लग इन कर दो। 3 टाइम्स ऑफ A1 यानी 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3A2 माइनस का 6A3 माइनस का 7A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। क्या मिलेगा ये, माइनस का 4A2 नहीं 10A2 सॉरी, माइनस का 5A3 इक्वल टू 0। तो -5 कॉमन लेकर डिवाइड कर देते हैं, A3 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 2A2। ये भी प्लग इन करेंगे इसमें। यहाँ पे पहले मैं 2A1 की जगह लिख देता हूँ दिस, तो माइनस का 2A2 माइनस का 4A3 माइनस का 8A2 माइनस का A3 इक्वल टू 0, माइनस का 10A2 माइनस का 5A3 इक्वल टू 0, माइनस का 5 से डिवाइड कर दो, 2A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। और ये तो सेम ही आ गई, सेम आ गई मतलब एक यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी इससे आपको। A1 A2 और A3 की कई सारी वैल्यू मिलेगी। कई सारी वैल्यू का मतलब कुछ भी वैल्यू रख दो। लेट A3 की वैल्यू रख देता हूँ सपोज में 1, आप कुछ भी रख सकते थे बेटा, 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी रख सकते थे। A3 की वैल्यू 1 रख दो बेटा। एक काम करो, A2 की वैल्यू 1 रख दो ताकि वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी ना, वरना A2 की वैल्यू अगर A3 की वैल्यू 1 रखोगे तो ये अपॉन में आ जाएगी। A3 की वैल्यू आएगी बेटा माइनस का 2, ओके, ये दोनों वैल्यू इसमें रखो। A1 की वैल्यू आएगी माइनस का 1 -2 इंटू -2 यानी 4 -1, A1 की वैल्यू आ गई 3। तो फॉर A1 इक्वल्स टू 3, A2 इक्वल्स टू 1 एंड A3 इक्वल्स टू -2, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इक्वल्स टू 0 हो रहा है। 0 मतलब 0 वेक्टर। कुछ और सेट ऑफ वैल्यूज भी निकल सकती थी। अब अगर आप 1 की जगह 2 ले लेते, 5 ले लेते, 10 ले लेते, 100 ले लेते तो और दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज आती, पर ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट करती है जिसके लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है, एटलीस्ट एक नॉन जीरो सेट ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट करती है जिसके लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो 0 वेक्टर है। ध्यान रखना, कोई भी एक एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए था। यहां पे वापस तीनों नॉन जीरो आए हैं। तो इससे क्या पता चला बेटा, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके बेटा, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं। एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, ये सारे आपको आज एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं और एक्सरसाइज सेकंड बी भी ट्राई करनी है। सेम क्वेश्चंस है बेटा, अलग अलग तरह के हैं। इस बार मैंने आपको डायरेक्ट वेक्टर्स ही लिए हैं। कई बार 2x2 की मैट्रिक्स भी आ जाती है, कई बार पॉलिनोमियल भी आ जाता है ना, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। लेकिन कोई फर्क नहीं है बेटा, एक्जैक्टली सब सेम ही है क्वेश्चंस, बस फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। यहाँ पे अपने 3 कोफिशिएंट ऐसे लिखे ना, उसमें ऐसे लिखा हुआ आता है 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर। ऐसे एडिशन वैसे ही होता है बेटा, इसमें फर्स्ट टपल ऐड होते हैं, उसमें कांस्टेंट 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 ऐड होंगे, x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट ऐड हो गई, x स्क्वायर का कोफिशिएंट x स्क्वायर कोफिशिएंट x स्क्वायर कोफिशिएंट ऐड हो गए। सेम ही तरह के फॉर्मेटिंग होगी बेटा। फॉर्मेटिंग एक्चुअली चेंज हो जाएगी, भाई क्वेश्चन का पैटर्न सेम होगा। आई वांट यू कि सारा एग्जांपल्स ट्राई करो और एक्सरसाइज सेकंड बी ट्राई करो। आज के लिए इतना ही, कल मैं आपको इसी एक्सरसाइज की थ्योरम्स कराऊंगा। थैंक यू।